दोस्तों इस वीडियो के बाद अगर मैं गायब हो जाता हूँ या फिर मुझे कोई उठा ले जाता है तो याद रखना कि एक दिन आप YouTube पे भटक रहे थे और भटकते भटकते आपको एक चैनल मिला जिसका नाम था इनसेन टेक और उठा के ले आने से मेरा मतलब था एलियंस। अरे लाइट गई फैन। ये बालकनी गेट पे कौन है? Where top secret weapon systems have physical contact and proof for a good reason. It went all over. Instead of looking into ourselves. Centered on the US government, UFOs, and aliens. Area 51 has been at the center of some of this country to find out what new area. एरिया 51 ये दुनिया की वो अननोन जगह है जहां पर छुपा हुआ है भविष्य में हमारी इस दुनिया का होने ना होने का राज। अच्छे से अच्छे रिसर्चर्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की सूख गई है इसको एक्सप्लोर करने। तो बिना बातों को ज्यादा गोल गोल घुमाए आते डायरेक्ट पॉइंट पे, क्योंकि सीधे पकड़ूंगा कस के पकड़ूंगा। तो चले। सो हेलो गाइस एंड यू आर वाचिंग इनसेन टेक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। एरिया 51 ये अमेरिका के साउथ नेवाडा में स्थित एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग साइट है USAF की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स की। ये जगह एयर फोर्स ने 1955 में खरीदी थी अपने एक मिशन के लिए और उसके बाद ये उनका अड्डा बन गया। इस जगह पर अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स और एयरक्राफ्ट टेस्ट करती है वहां की मिलिट्री। ये जगह आम लोगों के पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। कई लोगों का ये मानना है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग का तो सिर्फ ढोंगे, असली खेल तो इसके नीचे दबा। इस जगह लोगों के निशाने पर हमेशा से रही है, खासकर यूट्यूबर्स के। मेरे पास यहाँ बोलने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हें पता होगा मैं यहाँ पे बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर SC/ST एक्ट नहीं लगवाना। जगह पर इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी है कि एक परिंदा भी 10 बार सोचता है कि इसके अंदर जाऊं कि ना जाऊं, और अगर गलती से घुस जाए तो एक गोली यहाँ से, एक गोली यहाँ से, एक गोली भाई बस गोली खत्म हो गई। जगह के पास भी जाना इतना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन लोगों ने 16 किलोमीटर पहले ही बोर्ड और बैरियर्स लगा रखे हैं रेस्ट्रिक्टेड एरियाज के। इतना ही नहीं, वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स 24 आवर्स सातों दिन तैनात रहते हैं उस जगह पर, और अगर कोई बंदा उनकी उस लाइन को क्रॉस करता है तो वो सिर्फ उनसे एक ही बात पूछते हैं, तू गोली कैसा लेना पसंद करेगा? विस्की के साथ, सोडे के साथ, पानी के साथ, या फिर डायरेक्ट? सिक्योरिटी गार्ड्स तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उन लोगों ने मोशन डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं कि एरिया 51 की अगर रेंज में भी कोई सिविलियन या फिर मिलिट्री का एयरक्राफ्ट ही आता है तो उस ड्राइवर को या फिर उस पायलट को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि बेटा मुड़ जा, नहीं तो हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे। वहां की गवर्नमेंट का यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग साइट है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये ओपन ट्रेनिंग साइट है तो इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी क्यों? क्या यहाँ पर बिल्लू दा ढाबे के छोले भटूरे की रेसिपी छिपी हुई है? तो ये सारी बात तो हो गई एरिया 51 की। अब सुनो कि ये फेमस क्यों है। इसके फेमस होने का कारण डायरेक्ट रिलेट करता है एलियंस और UFOs से। ये बात स्टार्ट हुई थी 1955 में जब अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड से यहां तक कि खुद की कंट्री के लोगों से इस एरिया को छुपा के रखा। इस जगह के बनने के बाद अमेरिका ने 58 इयर्स तक इस जगह को पूरे वर्ल्ड से छुपा के रखा और फाइनली 2013 में अमेरिका के ऊपर लोगों का काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था इस जगह को लेकर, इसलिए अमेरिका को इस जगह को ऑफिशियल डिक्लेयर करना पड़ा। 2013 से पहले लोगों को तो ये भनक तक नहीं थी कि एरिया 51 नाम की कोई जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। 2013 में जब CIA ने कुछ डॉक्यूमेंट्स इस जगह के दुनिया के सामने लाए तो अच्छे के होश उड़ गए। जब भी हमारी वर्ल्ड का मैप तैयार होता था तो अमेरिका अपनी चोंच घुसाकर उस मैप को चेंज कर देती थी, एरिया 51 को उस मैप में से गायब कर देती थी। 1950s के टाइम पर नॉर्मल एयरक्राफ्ट उड़ते थे 20,000 फुट की ऊंचाई पर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ते थे 40,000 फुट की ऊंचाई पर, लेकिन यहाँ बना लॉकहीड U-2 नाम का एक एयरक्राफ्ट सिर्फ चालू ही करता था अपनी उड़ान 60,000 फीट की ऊंचाई से। वहां की जो टेक्नोलॉजी है हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा एडवांस है और यही वो टाइम था 1950 से लेकर 1960 तक जब पूरी दुनिया में और अमेरिका के नेवाडा में
एलियंस और यूएफओस को कैप्चर किया गया। जगह पर जाना मना तो है ही, लेकिन इस जगह की फोटो खींचना भी मना है। यहाँ तक कि स्पेस में उड़ रहे सैटेलाइट को भी पता होता है कि हमें इस एरिया के ऊपर नहीं जाना है। और जो भी हम लोग फोटोज देखते हैं एरिया 51 की, कोई नहीं जानता कि ये ऐसा ही दिखता है। कई लोगों का ये कहना है कि ऊपर जो दिख रहा है वो तो सिर्फ एक छलावा है। इस जगह पर अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल्स है जो कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जो भी सीक्रेट पर्पस काम होता है वो लोग यहाँ अंडरग्राउंड ही करते हैं। यहाँ के साइंटिस्टों को इतनी सी भी इजाजत नहीं होती है कि वो इतना पूछ ले कि मेरे बगल में कौन काम कर रहा है। अब 1989 में एक बंदा सामने आया था, इसका नाम था बॉब लेजार, जिसने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी एरिया 51 की। और कहीं ना कहीं जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूं ये सब बॉब लेजार की ही शायद कही हुई। उन्हें बताया कि जब वो 1959 में एरिया 51 के एक एम्प्लॉय थे तो उनकी जो टीम थी वो रिसर्च करती थी एलियंस के क्रैश यूएफओस पर, कि बिना फ्यूल के ये यूएफओस इतने कैसे उड़ लेते हैं। वैसे तो उड़ने में हमारे इंडियंस भी कम नहीं है। और काफी रिसर्च के बाद उनकी टीम ने पता किया कि जो उनके यूएफओस होते हैं वो एक अलग टाइप के मेटल से बनते हैं जिसका नाम है अननपेंटियम। इस मेटल को 2003 में ऑफिशियली ढूंढा गया था, जबकि बॉब लेजार ने उससे 14 साल पहले ही इस मेटल को अपनी गोद में खिलाया था। मैंने गोदी में अननपेंटियम। तभी उन्होंने ये भी बताया कि जब वो 1950s के टाइम पर वहां पर काम करते थे तो उस टाइम पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसके अंदर कुछ एलियंस थे। कुछ एलियंस जो मर गए थे उनका उन्होंने पोस्टमार्टम किया था और जो बच गए थे उनका उन्होंने इलाज कर कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू उनसे बात भी की थी। और उनमें से एक एलियन था जिसका नाम था जे रॉड, उनका उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं करता, तो ये लो प्रूफ। यूके का रहने वाला एक बंदा जिसका नाम था गैरी मैकनन, जो कि एक प्रोफेशनल हैकर था। उस बंदे ने फरवरी 2001 से लेके मार्च 2002 तक नासा के और मिलिट्री के 97 कंप्यूटर्स हैक करे थे, इस मकसद से क्योंकि उसको यूएस गवर्नमेंट की पोल पट्टी सबके सामने लानी। और वो इस काम में सक्सेस भी हुआ। उसको एक कंप्यूटर में एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसका नाम था नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स। इस डॉक्यूमेंट को जब उसने खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डॉक्यूमेंट से उसको यह पता चल रहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट में एक हाथ एलियंस का भी इंक्लूड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि घमंड हर इंसान को मारता है, वैसे इस बंदे ने भी कंप्यूटर हैक करने के बाद वहां पर एक नोट छोड़ दिया कि तुम्हारी सिक्योरिटी कचरा है और आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। Too much fun. अब इस सब इंसिडेंट के बाद जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको ढूंढ के निकाल लिया तो 10 साल के लिए उसको ठूस दिया एक जेल में। अब जब वो बाहर आया तो रिच प्लेनेट टीवी नाम के एक चैनल पर उसने एक इंटरव्यू में ये सारी घटना सब लोगों को सुनाई। अब जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एरिया 51 में, इसके अंदर जाने में। एलियंस एलियंस एलियंस। ये बात है 26 जून 2019 की, जब मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक इंसान ने फेसबुक पर एक इवेंट पोस्ट किया। उसने अपने पोस्ट में लिखा, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट ऑल ऑफ अस। यानी कि हम एरिया 51 पर रेड मारते और उनकी खटिया खोलते। कुछ दिनों बाद ही जब वो ड्राइव कर रहा था उसका फोन अचानक से बजना स्टार्ट हुआ। उसने जो पोस्ट डाली थी वो 300 लाइक से 3000 तक पहुंच गई और 3000 से 20 लाख यानी कि 2 मिलियन तक। 20 लाख लोगों में से 15 लाख ऐसे चुल्ले थे जिनको बिल्कुल एकदम 15 लाख लोग ऐसे थे जिनको उसके अंदर जाना ही जाना था। अब इस घटना के बाद FBI पहुंच गई डायरेक्ट मैटी रॉबर्ट्स के घर और उससे पूछा क्या चाहता है तू। उसने FBI के पूछने पर यह बताया कि रात को 2 बजे मेरी अचानक से नींद खुल गई तो मैंने मजाक में एक पोस्ट कर दी और मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा रिएक्शन आ जाएगा। अब जब उस इवेंट की डेट आई यानी कि 20 सितंबर 2019, उन 15 लाख चुल्लों में से 3000 चुल्ले ऐसे थे जो वहां पहुंच गए, लेकिन उनमें से भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि एरिया 51 के पास भी जाए। इसलिए वहां से 40 लोग ही वहां तक आगे गए और उनमें से 5 का तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। एरिया 51 के अंदर पाई जाने वाली टेक्नोलॉजी हमारी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और ऐसा माना जाता है कि ये सब उन लोगों ने एलियन टेक्नोलॉजी से सीख कर बनाया है। दुनिया में हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो एक्सप्लोर कर पाए एरिया 51 को, लेकिन आज तक कोई सफल इसमें नहीं हो पाया है। बड़े बड़े रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि यहाँ पर आज भी यूएफओस की टेस्टिंग की जा रही है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज को डेवलप किया जा रहा है। इस जगह पर जितनी ऊपर से शांति है, इसके नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में उतनी ही सख्ती और उतनी ही हाई प्रोफाइल से काम किया जा रहा है। तो यार कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जल्दी बताओ। ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो आगे देखने के लिए चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, जिसने भी अब तक नहीं करा है। इंफॉर्मेशन का जो सोर्स था वो था इंटरनेट। तो अगर कुछ भी आपको गलत लगता है या फिर कुछ भी आप सही करना चाहते हो
तो कर लो यार रिसर्च थोड़ी सी। इससे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो मेरे अंदाज में, तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, अगेन लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर।